हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस राजीव द हीलर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कल मैंने एक धन के रुकने के ऊपर एक उपाय बताया था आप सबको, तो मुझे काफ़ी सारे उसके पॉजिटिव रिप्लाईज मिले। तो उन रिप्लाईज में से बहुत से मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे दुकान की बिक्री बढ़नी शुरू हो जाए, या किसी की अगर फैक्ट्री है तो उसका कारोबार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही आसान। और सबसे पहले बता देना चाहूंगा, मेरे जो भी उपाय हैं इनमें किसी तरह का कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है। ये ज्योतिष के उपाय हैं, सिर्फ पॉजिटिविटी लाते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ इनसे हमें बहुत बेनिफिट भी मिलता है। तो दुकान की बिक्री के लिए, या ऑफिस में तरक्की के लिए, या जैसे आपकी फैक्ट्री है उसमें क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय जिसमें आपको दिखाना चाहूंगा। आपने एक गिलास लेना है कांच का, कुछ इस साइज का, जिसमें जो काफी लंबा हो, जिसमें काफी सारा पानी आ सके। और इस गिलास में सिंपल करना क्या है, आपने पानी भरना है आधे से ज्यादा, और उसमें एक नींबू इस तरह से डिप कर देना है और इसको फुल पानी का ऊपर तक भर देना है। और इसको उस जगह पे रखना है आपने गिलास को जहां पर आप बैठते हैं। जैसे दुकान में आपकी जो गद्दी है या ऑफिस में आपकी जो चेयर है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड सामने। लोगों को बेशक ना दिखाई दे, लेकिन आपको ये दिखाई देना चाहिए। संडे के दिन आपको इसको करना है और इसको वहां पर सामने रख देना है। और हर संडे के दिन इसका जो पानी और नींबू है इसको आपने चेंज करना है। पानी को आप बाहर किसी गमले में गिरा सकते हैं, नींबू को भी किसी पेड़ के नीचे या कहीं पर भी छोड़ दें, और फिर नया नींबू लें और उसके बाद उसको फिर से उसी तरह से पानी से भरें गिलास को, साफ पानी से, और नींबू को डिप करें और इसको फिर से सामने रख दें। ऐसे हर संडे आप चेंज करते रहें। यह बहुत ही पॉजिटिव उपाय है और आपको बहुत सारे इससे बदलाव दिखाई देंगे। चलिए दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं। एक ऐसा ही और उपाय है। सबसे पहले एक चीज बता देना चाहूंगा कि अगर आपकी दुकान के ऊपर आपने एक मंदिर बना रखा है, या आपके जो भी आपका कार्यस्थल है, आपका ऑफिस है, उसमें आपने मंदिर बना रखा है, आपकी पीछे की साइड पे मंदिर है और वो मंदिर सबको दिखाई दे रहा है, तो वह गलत है। उसके आगे कर्टन लगाएं, या किसी तरह से जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आप किस देवी देवता की पूजा करते हैं, आपके आराध्या कौन है, यह सबको दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ इस तरह से आपका मंदिर, जहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा दूरी पर मंदिर बनाएं और उसको कर्टन लगा के रखें ताकि लोगों को वो चीज दिखाई ना दे। चलिए दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो एक कांच का ऐसा आपको मर्तबान या छोटा सा डिब्बा, जो कांच का हो, ऐसा डिब्बा चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए काली दाल, जिसको हम उड़द की दाल भी कहते हैं। थोड़ी सी दाल चाहिए, एक मुट्ठी भर, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह की दाल, काली दाल जो होती है, ये उड़द की दाल आपने लेनी है थोड़ी सी। और उसके बाद हमें करना क्या है, थोड़ी सी दाल चाहिए काली ऐसी, एक मुट्ठी। और हमने किसी ऐसी शॉप पे जाना है जो काफ़ी चलती हो, और वहां से, जैसे कोई हार्डवेयर की शॉप है जहां पर लोहे का सामान बिकता है, काफी चलने वाली शॉप हो, तो वहां से आपने कोई कील या कोई ऐसा नट, जैसा आप ये नट देख सकते हैं, ऐसा नट या कील, नट बोल्ट, कुछ भी लोहे का कोई चीज खरीद कर लानी है। और यकीन मानिए, इससे उस शॉप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह एक पॉजिटिव उपाय है, हम किसी का कुछ भी बुरा नहीं कर रहे। आपने जस्ट पॉजिटिविटी लाने के लिए ऐसा करना है। ऐसा एक नट बोल्ट या कोई कील, लोहे की कोई चीज खरीद कर लानी है उस दुकान से। और उसके बाद क्या करना है, आपने ऐसे जो कांच का आपने जो एक डिब्बा लिया है, उसके अंदर काली दाल, जो आपने उड़द की दाल है, उसके थोड़े से दाने इस तरह से डालने हैं, और उसके अंदर इसको जो हमने नट या कील लेकर आए उसको रख देना, और डिब्बे को अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है। और इस तरह से इस डिब्बे को आपने अपने पूजा स्थल पे रखना है। और पूजा स्थल पर रखकर शनिवार के दिन आपने इसकी पूजा करनी है। और शनिवार के दिन इसकी पूजा करने के बाद इसको आपने कुछ किसी ऐसी जगह पे रख देना जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। उसके बाद आपने इसको एक महीने के लिए कुछ इसी तरह से पड़े रहने देना है। उसके बाद 1 महीने के बाद आपने इसके अंदर जो दाल डाली है, उस दाल को चेंज करते रहना है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है। इसकी
पूजा जो है वो हर रोज करनी है, उसके बाद इसको फिर से छुपा कर रख देना है। और इस तरह से करने से बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी और जो यह एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और आपकी शॉप की तरफ जो कस्टमर्स हैं वो अपने आप खींचे चले आएंगे और शुरू हो जाएगा आपका बिजनेस में बरकत शुरू हो जाएगी और आपका काम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। एक और ऐसा ही बहुत ही आसान सा उपाय है जिसमें आपने करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन आपने कोई पीपल का पेड़ देखना है जो काफी पुराना हो। पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहां पर सबसे पहले प्रार्थना करनी है, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के पेड़ पे ब्रह्मा जी का निवास होता है। और उस पेड़ से प्रार्थना करने के बाद कि मैं आपका एक पत्ता लेकर जा रहा हूं, एक पत्ता तोड़ना है और उसको ले जाकर अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री या जहां पर भी आप अपने पैसे रखते हैं उस गल्ले में या तिजोरी में ले जाकर रख देना है। और ऐसा आपने लगातार 7 शनिवार करना है। जो पुराना पत्ता होगा उसको अपने निकाल कर कहीं संभाल के रख देना और नया जो पत्ता अगले शनिवार लेकर आओगे उस गुल्लक में वो डाल देना है। इस तरह से 7 शनिवार आपने लगातार वो पत्ता लाकर, हर बार नया पत्ता लाना है, पत्ता नीचे से नहीं उठाना, तोड़कर लाना है और उस पत्ते को आपने गुल्लक में या अपने जो गल्ला है या आपकी तिजोरी है दुकान के ऊपर उसमें रख देना है। उसके बाद जब 7 शनिवार पूरे हो जाएंगे तो 8वें शनिवार को वो सारे के सारे जो पत्ते हैं इनको जल प्रवाह कर देना है। इस तरह से आप देखोगे कि 7 हफ्तों में ही आपकी जो बिक्री है वो लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा। अगर आपने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, अपनी फैक्ट्री के बाहर भी बोर्ड लगा रखा है, तो सबसे मेन चीज है कि बोर्ड जो है वो रेड कलर का होना चाहिए, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। दूसरा, जिस जगह पर आप बैठते हो जो चेयर है वह थोड़ी सी ऊंचाई में होनी चाहिए, बहुत डाउन नहीं होनी चाहिए। और खासतौर पर कोशिश करें कि मेटल की बनी हुई या लोहे की बनी हुई चेयर के ऊपर आप ना बैठें और जो चेयर है वो प्लास्टिक की हो या लकड़ी की हो और उसके ऊपर हरे रंग की कोई गद्दी या कोई ऐसी चीज रखें या हरे रंग का कपड़ा बिछाकर रखें तो बहुत शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अगर जिनकी शॉप है और नहीं चल रही है, उनको दिक्कत आ रही है, तो अपना जैसे हम ड्रॉर बनवाते हैं, काउंटर बनवाते हैं, तो काउंटर के अंदर 2 ड्रॉर बनवाएं जिसमें ऊपर का ड्रॉर है जो लेन देन के लिए, कस्टमर्स के लेन देन के लिए हो और जो नीचे का ड्रॉर है उसमें जो बड़ी अमाउंट आपके पास कोई आती है उसको रखें। ऐसा करने से भी बहुत लाभ होता है। बाकी आपने देखा ही होगा कि नजर के लिए तो नींबू मिर्ची का इस्तेमाल होता है। 7 हरी मिर्ची जिनकी साथ में डंडी भी हो, ऐसी 7 हरी मिर्ची और नींबू को परोकर हम हर शनिवार को अपनी दुकान के बाहर टांगते हैं। उससे भी काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, नजर दोष दूर होता है। यह तो बहुत ही माना हुआ अचूक उपाय है, यह भी आप कर सकते हैं। और काली हल्दी आती है, काली हल्दी की अगर एक गांठ आप अपने जो स्थल है आपका, जो कार्यालय का स्थल है, जो आपका गुल्लक है, जो तिजोरी है, अगर उसमें काली हल्दी की एक गांठ आप रख दें तो उसका भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। उससे भी हमारा जो कहते हैं जो हमारा कारोबार है वो है उन्नति करता है। एक चीज और लास्ट बतानी चाहूंगा कि जैसे आपके शॉप में या आपके ऑफिस में आप उसको रात को बंद करके जाते हैं, तो एक चीज अगर आप कर सकते हैं, आपको कोई डर नहीं है, तो उसका जो पैसे रखने वाला तिजोरी है या गल्ला है या कुछ भी है उसको लॉक ना लगा के जाएं। इसके पीछे एक सिंपल सा एक लॉजिक है। जैसे आपने सुना होगा कि जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। तो अगर हम अपने गुल्लक को बंद करके रखते हैं, लॉक करके रखते हैं, तो रात की जो तरक्की है वो रुक जाती है। असली तरक्की जो ज्योतिष के हिसाब से वो रात की जो चौगनी तरक्की है वो तभी होगी जब आप अपने उस पैसे रखने वाले गुल्लक को और पैसे रखने तिजोरी को खुला छोड़ सकते हो। अगर आपके ऑफिस में ऐसी व्यवस्था है या आपकी दुकान पे ऐसी व्यवस्था है कि बाकी सब तरफ से लॉक कर दें लेकिन गुल्लक को लॉक ना लगा के जाएं, उसको खुला छोड़कर जाएं, तो इससे भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। तो यह कुछ सिंपल से उपाय थे ज्योतिष के हिसाब से, और अगर आप इन उपायों को करना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका अगर कारोबार रुका हुआ है, आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, किसी की नजर लगी हुई है, कुछ भी ऐसा है, तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और आपका कारोबार दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ये बताया छोटे छोटे उपाय अच्छे लगे होंगे। अगर ये उपाय अच्छे लगे तो इनको शेयर जरूर कीजिए
अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इनको यूज करके बेनिफिट्स ले सकें और वो भी तरक्की कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरी वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। वीडियो वॉच करने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।